जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज टायर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्री, जो लगभग दो साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। उसके कंपैरिजन की बात करें, उस सेक्टर की बात करें तो एमआरएफ ने उससे डबल हो चुका है, मतलब 17,000 के लगभग बाइंग बनी थी, अभी चल रहा है 1,40,000 के लगभग चल रहा है। और दूसरे स्टॉक में भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन ये एक मात्र स्टॉक है उस सेक्टर का जिसने लगभग 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर किन लेवल पे इसको ब्रेकआउट होता है तो क्या एमआरएफ की तरह इसमें रैली आ सकती है, दूसरे स्टॉक के सेम सेक्टर के इसमें रैली आ सकती है। अगर ये नीचे की तरफ किन लेवल पे अपने को बाइंग करना चाहिए और बाइंग करते हैं तो उसके ब्रेकआउट के बाद में कौन से इसके टारगेट हो सकते हैं, इनके डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किन लेवल पे बाइंग करेंगे और किन लेवल का इसका टारगेट रहेगा। टाटा केमिकल, फोर स्टॉक गोल्डन 2024 के बारे में, एशियन पेंट के बारे में, जो 20% डिस्काउंट इसका मेजर सपोर्ट कहाँ किन लेवल पे है, इन लेवल इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्मुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये दोस्तों बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मार्केट में लिस्टेड, ये तो बहुत ही पुरानी कंपनी है वैसे। तो इसमें पहले अप ट्रेंड था एक, देखिए इस तरह से, एक मतलब कि 17 से लेके 20 तक कोई रिटर्न नहीं दिया। 1,200 रुपये का स्टॉक था, फिर बाद में गया, मतलब तो डबल हुआ था और डबल के बाद में इसी रेंज में, मतलब देख सकते हो कि सितंबर 21 से लेके अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। अभी एक इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस पर यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बना के और नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर कहाँ पर किन लेवल पर अपन बाइंग कर सकते हैं, इस लेवल पर आने की पॉसिबिलिटी इसकी इस लेवल पर आता है तो अपने को बाइंग करना चाहिए, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो किन लेवल पर करना चाहिए। डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझेंगे। पहले इसको टेक्निकल चार्ट को, सबसे पहले दोस्तों इसके ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। देखिए ट्रेंड का हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड को लंबी यात्रा करनी होगी तो वो इस तरह से अब ट्रेंड का यह आइडेंटिफाई किया होता है और वो देख सकते हो कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाया, डबल हो चुका था। अब डबल होने के बाद में बालकृष्ण इंडस्ट्री, देखिए दोस्तों स्टॉक का क्या होता है, जैसे बिजनेस मॉडल टायर सेक्टर का या जैसे पावर सेक्टर का, रिन्यूएबल एनर्जी का रिलेटेड होते हैं तो वो स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी वाले 2 से 4 गुना हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता कि वो आपको, देखिए कितने टाइम में हो गया, ये कोविड के टाइम में लगभग 1 साल में 2 गुना हो गया और 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो अपने को क्या किस तरह से करना चाहिए, पहली भी चीज़ होती है कि यहाँ देखो सिंपल लैंग्वेज है कि 45 डिग्री का एंगल बनता है तो धीरे धीरे आपको अचानक धोखा नहीं देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ब्रेकआउट होना चाहिए लंबी यात्रा का पहले। ठीक है, देखो कंसोलिडेट फेज था, एक कंसोलिडेट फेज को ब्रेकआउट किया था इसने और फिर ऊपर की तरह, अब ये कंसोलिडेट वापस हो गया, ये वापस इसको ब्रेकआउट कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ डबल हो सकता है, ये ध्यान दे सकते हो। तो किन लेवल पर बाइंग करना चाहिए, किन लेवल पर कर सकते हैं अपन डिटेल से समझते हैं। ये अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड का अपन देखा हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है और फिर बाद में डाउन ट्रेंड आता है। तो डाउन ट्रेंड की बात करें तो देखो डाउन ट्रेंड इस तरह से आता है दोस्तों, टॉप एक बॉटम, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप और लोअर बॉटम इस तरह से अब डाउन ट्रेंड होता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ है चार्ट में, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट तो हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ पे हुआ, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके वापस, अब ब्रेक करने के बाद में ध्यान देना आने वाले, मतलब अगर ब्रेक करता है तो वो पहले वाले रेजिस्टेंस पे अगर जाके रुकता है, ध्यान से सुनिए, अगर वो ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होने के बाद में अगर उस पहले वाले रेजिस्टेंस का हाई लगाया था, उस रेजिस्टेंस पे जाके कोई सेलिंग टीआरसीपी बनता है तो ये मान के चलो कि वो थोड़ा बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में इसने क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, ये देख सकते हो आपकी शूटिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अभी और थोड़ा नीचे आने की इसका इरादा है, कहाँ तक आ सकता है वो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला लेवल तो ये है, इस लेवल पे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि ये रुक जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लेवल रहेगा, हम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करेंगे, इस लेवल पे आता है तो वहाँ से अपनी एक्यूमुलेट भी कर सकते हो और जितनी कैपेसिटी उतनी बाइंग कर सकते हैं इसमें। देखिए कौन लेवल है, मतलब 1900 के लगभग या 1800 के लगभग मान सकते हो, 1900 मान लीजिए। ठीक है, 1900 के लगभग यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी बनाता है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। अब मैं बोल दूँगा अभी बाइंग कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं बचेगा। ठीक है, लेवल पे अपन वेट करेंगे, इस कैपिटल को दूसरी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं तो अपना कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस स्टॉक के लिए अपन बाइंग करेंगे तो यहाँ इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होगा। अब एक कंडीशन तो ये यहाँ से कर सकता है। ठीक है, ये दोस्तों एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बनता है। ठीक है,
ये राउंडेड बॉटम पैटर्न बना। अब राउंडेड बॉटम पैटर्न का हम देखते हैं कि राउंडेड बॉटम पैटर्न का क्या होता है। वो इस तरह से बनता है, वो इस तरह से बनता है और जो हाई रहता है वहाँ तक जाता है, ये हाई तक चला गया। अब इसकी दो कंडीशन बन सकती है, या तो इन लेवल पे वापस आ सकता है, इन लेवल पे वापस आ सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक भी आ सकता है। अगर नहीं आता, इन लेवल पे आता है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है दोस्तों। ये देखिए, ये राउंडेड मतलब कप और ये हैंडल पैटर्न, ये हैंडल बन सकता है। अगर हैंडल नहीं बनता है, नीचे आता है, तो इस लेवल पे आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी जो भी इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेवल को ध्यान से सुनिए। वापस मैं रिपीट करता हूँ कि ये राउंडेड बॉटम पैटर्न है। राउंडेड बॉटम पैटर्न को अगर इसको अप ट्रेंड का रहेगा, ऊपर जाना होगा, तो यहाँ कप हैंडल बना सकता है। राउंडेड बॉटम कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद में कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा। कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद में ऊपर की तरफ, आपको सभी को पता है कप एंड हैंडल पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है। अगर ये नहीं बनता है, नीचे आता है, तो इन लेवल पे आना पड़ेगा। इस लेवल को जो हमने लेवल डिस्कस किया 1900 के लगभग आके कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है, तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए, यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बना, आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं बियर सिंह इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। तो इन लेवल पे आता है तो बाइंग कर सकते हैं। अब थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर इसको चार्ट को और देखते हैं कि किन लेवल पे अपने को कहें फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, वहाँ कहाँ पर लेवल है जो वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। तो अब इसके चार्ट पे थोड़ा बिजनेस मॉडल देखते हैं। देखिए, टायर सेक्टर का जो एग्रीकल्चर, अब किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है उसको देखिए। बीकेटी मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, इसका देखिए एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर इसका मेन बिजनेस है। जिस तरह से अपन देखते हैं कि दूसरे एमआरएफ के आए टायर आते हैं, व्हीकल में आते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले में अपन जो रोड पे चलते हैं, या फिर बाद में और कहीं गाड़ियों के होते हैं, तो हर बाइक के होते हैं, सब में चलता है। लेकिन बीकेटी के कभी भी आपने बाइक पे नहीं देखा होगा, गाड़ियों के नहीं देखे होंगे, फोर व्हीलर के, छोटी जो टू व्हीलर फोर व्हीलर होते हैं उनके नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसका एग्रीकल्चर मतलब ऑफ रोड पे होते हैं चलते, जो अंदर मतलब कि एग्रीकल्चर में माइंस में आते हैं, जो व्हीकल आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, उनके जो टायर है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बीकेटी एग्रीकल्चर इंक्लूसिव प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये तो इसका है। अब देखिए किस तरह के आप देख सकते हो डायग्राम में। देखिए, जो ये ट्रैक्टर आते हैं बड़े महिंद्रा वाले, जो होती है ये टायर होते हैं, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कहने का मतलब बड़े टायरों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इस तरह के टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर बाद में देखिए, ये जो जैसी मतलब माइंस में बड़ी बड़ी आती है ना गाड़ियाँ, जो ये मतलब डॉलर क्या बोलते हैं इसको, तो वो उसको ये बड़ी बड़ी टायर, इसका मान के चलो कि इसकी हाइट लगभग कईयों की तो 6 फीट तक का लगभग होती है। माइंस में चलते हैं ये माल को, मतलब के ढोते रहते हैं, लोड अनलोड करते हैं। ऑफ रोड दिखा इंडस्ट्रीज। अब इसके और देख सकते हो इस तरह के ये चार्ट, मतलब ये इसके टायर है बड़े बड़े, इसके कैटेगरी है अलग अलग के, जिसका नाम मतलब जैसे कि लिखा है 8621 और भी इसके टायर है। तो इसके तरह के देखो, इस तरह की वेराइटी आती है इसमें। आप इसकी साइट पे जाके और विजिट कर सकते हो, जिससे कि आपको और कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके टायर इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। और विदेश में भी इसका अच्छा बिजनेस मॉडल है। अब इसका थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में देखेंगे तो देखो, मार्केट के बेस का 46,101 करोड़ का है। करंट प्राइस बात कर रहे हैं तो 2382 है। हाई गया इसका 2796 और लो गया 1909। स्टॉक भी 37 है। आर इसका 30% है। आर इसका 13.8% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब देखो, इसकी स्थापना 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। बीकेटी सक्सेसफुल फोकस ऑन द स्पेसिफिक सेगमेंट देखिए इसका एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन वाले में और इंडस्ट्रीज में एज वेल एज था। देखो इसमें और दूसरा अर्थ मूविंग, जो मतलब अर्थ मूविंग तो उसमें काम करते हैं, वो पोर्ट में और माइनिंग में, एटीवी, इससे गार्डिंग एप्लीकेशन इस तरह के होते हैं। अब इसका अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या सच में क्वार्टरली रिजल्ट नीचे आ रहा तो डाउन आए। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, 3 चीज़ें देखनी होती है और फालतू की चीज़ें अपन नहीं देखेंगे। अपन ज़्यादा उसको चार्ट पर फोकस करेंगे। देखिए इसमें सेल, इसमें कितना सेल हुआ है जून का, सितंबर का और दिसंबर का भी आ गया। 2159 है, बाद में 2253 है, बाद में 2274 है। तो ये देख सकते हो कि ये तो बड़ा है। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर 1658 है, बाद में 1720 है, बाद में 1734 है। ये इसका एक्सपेंडिचर है। अब इसकी बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की देखें तो ये नेट प्रॉफिट में इसमें कम है, 333 है, बाद में 347 है और बाद में 305 है। तो इसका कम आया। अब कम क्यों आया? पहले की सेल तो बड़ी है। अब इसमें अपने को एक चीज़ सर्च करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? इसका देखिए, पहले वाले में इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ पर 107 मतलब 107 है ना, 107 करोड़ इसका अदर इनकम था।
और अब की बार वो आधी के लगभग हो गई है, इस वजह से इसका कम आया है। तो इसका मतलब बढ़ा है, लेकिन इस अदर इनकम सोर्स है वो थोड़ा सी कम हो गया, क्या वजह से इसका, तो इसमें पता नहीं चलेगा। तो ये बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में देख सकते हो इक्विटी कैपिटल कितना 39 करोड़ का है, बाद में रिजर्व है 86 है, फिर बाद में बोरोइंग इसके पास 2916 है। तो ये कर्जा तो इसका जो है ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की 58 है, बाद में एफआईज की होल्डिंग 13% के लगभग है, डीआईज की होल्डिंग भी देखो 21% है, और पब्लिक के अपने जैसे लोगों के पास में इसके 7% है। तो होल्डिंग तो अच्छी है। अब वापस चलते हैं अपन चार्ट पे। अब चार्ट पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सी डाउन है, अदर इनकम है वो कम हुआ है, तो इसमें इस वजह से यहाँ पर देखो डिक्लाइन आ गया है और इस लेवल पे आता है। अब यहाँ पर रुक कर रहा है, तो क्या है, क्या चीज़ है यहाँ पर, उस चीज़ को देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है जो मेजर होगा, वो देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अब देखिए इसको लगाते कहते हैं, इसके डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखिए 23%, 38%, 50%, 61%, 78% ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, पहली बार सपोर्ट किस लेवल पे किया, यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। फिर बाद में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 23%, बाद में वापस 38%, ऊपर लिया रेजिस्टेंस 23%, वापस सपोर्ट लिया 38%। तो इस तरह से गया। तो पहला अगर इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बनाना होगा तो इस लेवल पे रुकेगा ये 23, 22, और जो लेवल है मैं बता देता हूँ आपको 2250 के लगभग है, ध्यान से सुनिए 2260 है ना, तो 2260 तक आ सकता है। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो ये मान के चलना अपट्रेंड का स्टॉक रहेगा और यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक चीज़ और देख ली कि ये राउंडेड बॉटम है ना, ये प्रॉपर इस तरह से बना हुआ है, मतलब प्रॉपर नहीं है। राउंडेड बॉटम तो ऐसे इस तरह से होता है प्रॉपर, तो ये मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप का बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई कप एंड हैंडल पैटर्न ये बन सकता है। तो इस लेवल पे आए कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस लेवल पे तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो ये 50% नहीं रुके तो 50% तक आता है, बहुत कम है 50% तक चांस, लेकिन इस लेवल पे आ जाए तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा जो हमने लेवल डिस्कस किया उसे। उसके बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो किस तरह से होगा, ब्रेकआउट का नियम क्या है। अब देखो ब्रेकआउट का एक बार पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ से आया था तो 100% तक इस रेजिस्टेंस को टकराना है। फिर बाद में यहाँ से अब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दीजिए, यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी होगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज यहाँ से आता है तो इस जगह रुकना चाहिए काफ़ी दिन तक, और रुका भी ऐसे तो रेजिस्टेंस तक, मतलब देखिए रुक के अचानक ब्रेकआउट होता है तो लोग सोचते हैं ब्रेकआउट बाइंग कर लेते हैं, तो वो फेल हो जाता है। इसलिए पुल बैक पैटर्न का वेट करना जरूरी होता है। अगर उसको ब्रेकआउट, और पहली बार तो ये मान के चलो रेजिस्टेंस टूटेगा ही नहीं, ठीक है। जिस तरह से अपन पत्थर पर मारते हैं तो 2, 3 बार 4 बार देते हैं तब जाके वो टूटने की पॉसिबिलिटी बनती है, इसी तरह से इसमें भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हो। फिर बाद में इसका देखिए 23, अभी 23 पर चल रहा है, ये 3500 तक जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है। लेकिन किन लेवल पे जाएगा, एक बार या तो इस टेस्ट करके जाएगा यहाँ पे, या इसको ब्रेकआउट करेगा, तब दोनों लेवल हमने डिस्कस किए, उस लेवल पे आएगा तब भी इसमें अच्छा मूवमेंट है। नहीं तो जो पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है वो भी डिस्कस कर लिया भाई, कप एंड हैंडल वैंडल जो भी जानते हो उसमें आप वो वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।